लाइफ में इमोशनली इवॉल्व होना चाहते हैं, स्ट्रांग होना चाहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ये इमोशनल चेंबर है, इस तरफ आप हैं। अगर आप इसमें से पास होकर वापस आ जाते हैं, आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाएंगे। कैसे? आप इसमें जाते हैं, इस तरफ जो है वो आपके सुख सुविधा है, ये आपका प्यार, आपका करियर, आपके सपने, वो सारी चीजें हैं, सुख सुविधाएं हैं जो आपको चाहिए। अब क्या होगा? लाइफ आपसे कहेगी चलो बेटा, इमोशनली इवॉल्व होने का टाइम हो गया, तो आपको वापस जाना है। लेकिन आपसे ये सुख छूट नहीं रहे, आपको वो इंसान आपसे नहीं छूट रहे, वो सारी चीजें नहीं छूट रही जो छूटनी चाहिए। तो क्या होता है, आप उसको पकड़ के रखते हो और फिर वापस जाने की कोशिश करते हो, लेकिन इसे साथ में लेकर आप नहीं जा सकते। तो आप अगर जीते जी पावर ऑफ लेटिंग गो सीख लेते हैं और चीजों को छोड़ देते हैं, खुशी खुशी सारे सुख को, तो आप आराम से वापस आ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज को छोड़ ही नहीं पाते, रिजिड होते हैं। नहीं, मैं उस इंसान को कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, या उस करियर को नहीं छोड़ूंगा, स्टबर्न हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, वो पकड़ के वापस जाना चाहते हैं। जा तो पाएंगे, लाइफ का तरीका है, जाने नहीं देंगे। तो क्या होता है, ये सारी चीजें बिगड़ जाती हैं। आपको छोड़ना तो है। तो अगर वक्त रहते छोड़ना सीख जाएंगे, तो छोड़ने का गर्व प्राप्त कर पाएंगे। आप छोड़े या लाइफ आपसे छुड़वाए, छोड़ना तो है ही। तो क्यों ना छोड़ने का गर्व प्राप्त किया जाए, लेटिंग को सीखा जाए। सोच कर देखिए। जय हिंद, जय महादेव। कुछ रिश्ते इन काठ से बने महल की तरह होते हैं। जब आप इन्हें बनाने जाते हैं ना, तो हल्की सी फूंक आ गई, हवा चल गई, या नीचे का सरफेस हिल गया, या आपका हाथ कांप गया, तो ये गिर जाते हैं। मुश्किल से इसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। रिलेशनशिप भी वैसे ही होते हैं, कुछ कुछ बहुत आपको ध्यान रखना पड़ता है। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया, तुम मेरा बर्थडे भूल गए, मुझे गिफ्ट नहीं मिला, तुम्हारी फैमिली तो ऐसी, मैं तो तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं हूं। Whatever, इनको बस टूटने के लिए बहाना चाहिए। ऐसे रिश्ते अगर आपकी जिंदगी में आ गए तो बुरा कुछ नहीं है, आप बहुत बिजी रहेंगे और किसी चीज के लिए टाइम ही नहीं रहेगा। जिंदगी में बस वो रिश्ता संभालते रहो। और ऐसे रिश्तों का तो नेचर है टूटना, आज नहीं तो कल, कब तक संभालोगे। और कुछ रिलेशन फॉर्चुनेटली ऐसे होते हैं, जुड़ गए भाई, निस्वार्थ। अब देखो, कितनी भी ऊंच नीच आए, कुछ भी हो, ये नहीं छूटते, है ना। ये सही है, वो गलत, ऐसा कुछ नहीं है। आप वो वाले रिश्ते में भी रह सकते हो, लेकिन उसमें आप बहुत ज्यादा ही बिजी रहोगे जिंदगी में और कुछ करने का टाइम नहीं रहेगा, है ना। और इस तरह के रिश्तों में एक बार जुड़ गए तो जुड़ गए भाई, कमिटमेंट बहुत बढ़िया है। और उसके बाद आप जिंदगी में बहुत कुछ कर पाओगे, क्योंकि ये पार्ट आपका एकदम स्ट्रांग है। तो जब भी आप किसी रिश्ते में जुड़े तो हमेशा ध्यान रखें कि आप पत्तों का महल बना रहे हैं या सच में एक अच्छे जुड़ाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जय हिंद, जय महादेव। जिंदगी से इमोशनल ट्रॉमा निकल जाएगा अगर आप ये सिंपल सा ट्रिक सीख लेंगे। करना क्या है, एक डायरी लेनी है, एक पेन लेना है। जब भी आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो आपको डायरी में लिखना है, आज मैं इसका बर्थडे स्पेशल बना रहा हूं, बना रही हूं, तो मुझे भी अपना बर्थडे ऐसा चाहिए। आज मैं एनिवर्सरी पे ये कर रहा हूं, कर रही हूं, तो मुझे भी ऐसा चाहिए। मैं ये गिफ्ट दे रहा हूं, मुझे ऐसा चाहिए। अगर मैं तुम्हारे लिए ये सैक्रिफाइस कर रहा हूं, इतने पैसे खर्च कर रहा हूं, तो मुझे रिटर्न में ये चाहिए, इस टाइम पे चाहिए। ये पर्ची फाड़ के सामने वाले को दे दो, 90% केसेस में वो भाग जाएगा। लोगों को लोन नहीं चाहिए, गिफ्ट पसंद है, क्योंकि जब गिफ्ट मिलता है तो रिटर्न गिफ्ट देने की उम्मीद नहीं होती, ना सामने वाले को ना लेने वाले को, है ना। लोन में उम्मीद तो छोड़िए, उसमें तो कायदे होते हैं कि ब्याज के साथ वापस करना है। तो आप लोगों को लोन दे रहे हो बिना उनकी मर्जी के। जब आप किसी के लिए कुछ करते हो तो उसको लग रहा है कि मेरे ऊपर प्यार बरस रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली आप उसको लोन दे रहे हो कि तुम्हें भी मेरे लिए ये करना है। ये खेल मत खेलो, ना खुद के साथ ना सामने वाले के साथ। मैं ये फर्स्ट सर्कल की बात कर रहा हूं। जब आप जॉब करते हैं और आपका बॉस आपको निकाल दे, तो आप उनको पूछने जाते हैं, मैंने ओवर टाइम किया तुम्हारे लिए, घर में झगड़े होते थे तुम्हारे लिए, फिर भी मैं जॉब करने आता था, आती थी। नहीं कहते, क्योंकि वहां ट्रांजैक्शन हो रहा है, तुम्हें पता है वो तुम्हारा कोई नहीं लगता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, वो निकाल देगा। तो जब हम रिश्तों में ट्रांजैक्शन ले आते हैं कि मैंने ये किया, तुम ये करो, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हारे घर वालों के लिए वो किया, तुमने मेरी जिंदगी बिगाड़ दी, ये सब मत करो। अगर प्यार के नाम पे कोई भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मत करो। निस्वार्थ होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन कर करके किसी को झपेटे में ले लेना, ये तो बहुत बड़ा टॉर्चर है भाई। ये मत करो प्लीज। खुद के साथ भी मत करो, सामने वाले के साथ भी मत करो। शांति आएगी इससे, जिंदगी बेहतर होगी। जय हिंद, जय महादेव।